वेलकम बैक। कोस्तानी साहब, मैं जानना ये चाह रहा हूं कि कभी वंडर बॉय की बातें आना सामने शुरू हो जाती हैं, अब फिर कौमी हुकूमत की बातें सुन रहे हैं कि ऐसी कौमी हुकूमत जिसमें सभी शामिल हों, वजीर आजम शहबाज शरीफ हों, उसके साथ ही 18वीं तरमीम को लेकर नून लीग भी बात करना शुरू हो गई है। पीटीआई तो बात करती थी तो पीपल्स पार्टी को बहुत गुस्सा आता था। तो ये सब कुछ कोई तवज्जो हटाने के लिए होता है या वाकईतन जेन्युइन इश्यूज हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वंडर बॉय भी चाहिए, कौमी हुकूमत भी चाहिए और 18वीं तरमीम को भी कुछ ठीक ठाक सेट करना है? देखें, पहली बात मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब होंगे जो 5 साल पूरा करेंगे। इससे पहले किसी वज़ीर आज़म ने अच्छा। मुद्दा अपना पूरा नहीं किया। ये एजाज़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को ज़रूर हासिल होगा इंशाल्लाह। जो बात आप कह रहे हैं कि 18वीं तरमीम के हवाले से, देखें, अपना नुक्ता नज़र पेश करना जिस तरह पीपल्स पार्टी के दोस्त करते हैं, इसी तरह PMLN को भी ये हक़ हासिल है। इसमें क्या बुराई है कि अगर एक जैसा निसाब पढ़ाया जाए पूरे पाकिस्तान में, अगर उसमें बेहतरी लाने के लिए, तो क्या ये हम नहीं कर सकते? क्या ये अगर कोई NFC के हवाले से हमने बात की है पहले इनसे, जो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो साहब ने ट्वीट भी की थी, फिर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, 27वीं तरमीम में वो चीज़ें नहीं हो सकी, तो हम इनसे बात ज़रूर करेंगे। इसमें गुस्सा होने की बात नहीं है। अगरचे कोई यूनिफॉर्म पूरे मुल्क में बलदियाती निज़ाम नहीं है, फिर आप कहते हैं कि जमहूरियत 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 तभी मजबूत होती है जब तीसरा टीयर उसको मजबूत किया जाए। अगर आप एक CM को सारा इख्तियार दे दें, वो सफ़ेद और स्याह का मालिक और वही जो है मेयर भी बना हुआ हो, वही सूबे का चीफ़ एग्जीक्यूटिव हो, सारे फंड उनके पास हो, तो इस तरह नहीं हो सकता। अवाम को अगर आप डिलीवर नहीं करेंगे तो अवाम का इस जमहूरियत से, इस सियासत से, इस पार्लियामेंट से भी एतमाद नहीं हो सकता है। जिस तरह जो प्लाज़ा में जो सानिया हुआ है, मैं नहीं कहता कि ये मौजूदा हुकूमत सिंध की या कोई मेयर की उसमें गफलत है, ज़रूर उसमें अवामिल होंगे, मगर गवर्नेंस भी उसमें मैटर करती है। तो ये अगर बेहतरी के लिए हम बात रखते हैं तो उसमें बात करने में गुस्सा करने से कोई मसले का हल नहीं होगा। इस बातचीत से, डायलाग से हर तमाम मामलात हल होंगे, और हम कोई भी अगर आइन में तरामीम करेंगे पीपल्स पार्टी के बगैर नहीं कर सकते। हम उनको कायल करने की कोशिश करते रहेंगे। वज़ीर आज़म साहब ने पहले भी उनसे हमारा एक पीपल्स पार्टी से जो हमारा ताल्लुकात हैं वो अच्छे हैं। अभी भी इनकी क़यादत से हमारी एक कमेटी है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब की क़यादत में, वक्तन में डे टू डे जो पार्लियामेंट के इशू हो या कानून साजी हो, हम इनसे मुशावरत भी करते हैं, इनसे रहनुमाई भी लेते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं। कोई एक तरफा फैसला ना पहले हमने किया है ना अब करेंगे, इनके साथ मिलकर करेंगे। इस पर बात करने में कोई जुर्म नहीं है। अगर मसाइल के हल आप चाहते हो पाकिस्तान के अवाम के, सूबे सिंध के अवाम से, सूबे पंजाब, बलूचिस्तान, KP के, तो उस पर बात करनी पड़ेगी, कमज़ोरियों की निशानदेही करनी होगी कि कहाँ कहाँ कमज़ोरी है निज़ाम में जिस वजह से हम डिलीवर नहीं कर रहे हैं। अगर ये आप उस पर सुनना पसंद नहीं करेंगे तो मैं समझता ये भी कोई जमहूरियत पसंदी नहीं है कि आप बिल्कुल सुनेंगे। खिलदा साहब, हम बिल्कुल सुनेंगे। यहाँ जो है ना दर्जनों लोग जो है ना वो गायब गए, जल गए, और आपको जो है ना 18वीं तरमीम के पड़ी, आप किसी की हिदायत पे ये सारा खेल खेल रहे हो। आपको नहीं पता जिस दिन ये तीनों सूबे एक हो गए, जनूबी पंजाब 7 हो गए ना, फिर तुम्हारा क्या होगा कालिया? ये भी तो जरा सोचे। ये चचा भतीजी के जो ड्रामा, अरबों रुपए का खेल, ये नहीं चलेगा। 18वीं तरमीम से या सूबों को इख्तियारात से, आपको पता है सिंधु देश का जो ना वो हमने दफना दिए, या माजरिस्तान बन रहा तो वो दफना दिए, आजाद बलूचिस्तान की तहरीक दफना दी है। मैं एक चीज बताऊं, ये छोटे सूबों में जो अलहदगी की तहरीक चल रही थी वो आपकी वजह से चल रही थी, और ये पीपल्स पार्टी का आसिफ अली जरदारी साहब था जिसने पाकिस्तान खपे का नारा लगाया, जिसने छोटे सूबों को हुकूक दिए, और वो सारी तहरीकें दफन हो गई है। आप क्या चाहते हो, दोबारा वो तहरीकें उठे? और दोबारा उठे तो फिर तेरे क्या होगा? फिर GT रोड जरा PTI की टेक शफी साहब का मैं उस शामिल मैं करना एक सेकंड, मुझे 10 सेकंड दे दें। जी 10 सेकंड। ख्वाजा आसिफ साहब हमारे सीनियर रहनुमा, किसी के इशारों पे नहीं चलता है, उसका नुक्ते नज़र है वो पेश करने का हकदार है। वो हर किसी को बोलने की, जब आप लोग बोलते हैं तो आपको हक है, तो हमारे लीडरान को या हमारे अराकीन को या मिनिस्टरों को कोई अपना नुक्ते नज़र पेश करने में पाबंदी नहीं होनी चाहिए। ये इशारों की बात ही नहीं है। नहीं, पाबंदी होनी चाहिए। खिलदा साहब, इसका मतलब आपको कराची की फिक्र नहीं है।
कराची में जो लोग जल रहे हैं आपको फिक्र नहीं है? आप किस बात की? मैं भी कराची में रहता हूँ, मैं भी कराची में रहता हूँ। मैं कहता हूँ आपके मेयर को हुकूक मिलने चाहिए। मैं कहता हूँ आपके मेयर को वसाइल मिलने चाहिए। आप कम से कम मैं ये कह रहा हूँ बल्दियाती निजाम एक जैसा पाकिस्तान में होना चाहिए। मैं ये कब कह रहा हूँ कि सिंध के हुकूक पे डाला जाए। सिंध के हुकूक पे कोई डाका नहीं डाल रहा है। सिंध के वसाइल पे कोई डाका नहीं डाल रहा। आप किस मुंह से बल्दियाती निजाम की बात कर रहे हो? आपकी सूबे में 3 साल से आपने इलेक्शन नहीं कराया। फिर जब वो आइन कानून बना लिए तो बगैर मेयर तो बना लिए, इस्लामाबाद को 3 टुकड़े में तकसीम करे हो। ये ठीक है, मैं जरा शफी साहब मुस्कुरा रहे हैं इस बात के ऊपर, मैं जरा उनकी टेक ले लूं। शफी साहब, एक तो ये बताइए कि 18वीं तरमीम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की टेक क्या है, क्योंकि हम मुसलसल सुन रहे हैं कि वो उसमें कोई तब्दीली आनी चाहिए, खासकर जो फाइनेंस के मैटर है उस चीज को लेकर। दूसरा, कौमी हुकूमत की बातें भी हो रही हैं, जैसे जैसे मुज़ाकरात आगे बढ़ रहे हैं या मुज़ाकरात के हवाले से बातें हैं तो कौमी हुकूमत बनाने की बातें भी हो रही हैं। क्या है सब बैठे फिर थोड़े अरसे के बाद कोई इलेक्शन के ऊपर इत्तेफाक कर लिया जाए? कोई ऐसी चीजें आप तक लोग पहुंची हैं? देखिए ये कितना नेचुरल इत्तेहाद है ये तो आपने देख लिया। ये दोनों जिस तरीके से झगड़ रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैं कहता हूं कि ये डंडे के नीचे दोनों एक है तो ये खुद उस पे स्टैंप लगा रहे हैं। इन बेचारों की इख्तियार में ना कुछ है, जबरदस्ती इनका इत्तेहाद बनाया गया है क्योंकि ये दोनों भर्ती किए हुए लोग हैं और इनका जो लड़ना था बड़ा अच्छा लग रहा था। आप छोड़ देते मुझे आपस में थोड़ा गुत्तम गुत्ता होते, कोई कालिया कह रहा था, कोई क्या कह रहा था, तो मुझे भी थोड़ा एंजॉय करने देते, आप भी थोड़ा एंजॉय करते। ये नेचर इत्तेहाद कितना नेचुरल है ये तो आपने देख लिया है। ये सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं दोनों। जहां तक 18वीं तरमीम की बात है तो इनके इख्तियार में कुछ नहीं है। अगर मुक्तदरा ये चाहती होगी कि 18वीं तरमीम को वापस लिया जाए तो पीपल्स पार्टी भी लाइन में खड़े होकर वोट देगी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी लाइन में खड़े होकर वोट देगी, जिस तरह 26वीं 27वीं तरमीम में फर्माबरदारी की गई है। अगर तहरीक इंसाफ का मौकफ जाने तो 18वीं तरमीम से छोटो सूबों को नुकसान होगा, क्योंकि जिस तरीके से फाइनेंशियल इश्यूज हैं, जो शेयर है एनएफसी का, वो जिस तरीके से छोटो सूबों को 18वीं तरमीम में एनएफसी में मिलता है तो वो अगर रिवर्स होगा तो छोटो सूबों को नुकसान होगा। और जहां तक कौमी हुकूमत की बात है तो कौमी हुकूमत की बात तो ये जब भी हमारी तहरीक मोमेंटम पकड़ती है तो फिर इस किस्म के शोशे छोड़े जाते हैं मार्केट में। आपने देखा होगा फिर मुज़ाकरात की बात भी होती है, फिर कौमी हुकूमत कायम करने की बात भी होती है, फिर ये भी कहते हैं कि 6 महीने के लिए एक इंटरम सेटअप बनाते हैं, उसके बाद फ्रेश इलेक्शन किए जाते हैं। तो हम इस बार बिल्कुल फोकस है अपनी मूवमेंट पे, हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। हम इनके साथ बैठ के अपना टाइम वेस्ट करके इनकी शक्लें देखना देख के या चाय पी के हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते। फोकस है हम पूरी स्ट्रीट मूवमेंट पे। सोहेल आफरीदी उसको लीड कर रहे हैं। अगर ये फ्रेश इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं तो बिल्कुल इनके साथ बातचीत हो सकती है, लेकिन 6 महीनों की कौमी हुकूमत इंटरम हुकूमत समझ से बाहर है। एक जुमला बिल्कुल ठीक है। मंदोखिल साहब, ये कौमी हुकूमत की जो मंदोखिल साहब ये जो कौमी हुकूमत की बातें हैं, ये ऑलरेडी कौमी हुकूमत ही तो है। पीटीआई को छोड़ के बाकी सब तो हुकूमत के अंदर है। इसके अलावा फिर अब पीटीआई को शामिल करना है, कौमी हुकूमत होगा। पीटीआई मौजूदा को कौमी नहीं समझे, अपने आप को शामिल करके कौमी हो जाए, अपने आप को पराय पार्टी को जो है ना उदार पे बंदा लेके अपोजिशन लीडर बना दे, वो ये तो उनकी है। लेकिन मुझे वो जुमला याद आ रहा है, एक मुहावरा है, लतीफा है, जंगल में जो है ना वो किसी को जंगल का बादशाह बना दी, मैं नाम नहीं लूंगा उसका, उसको बादशाह बना दिए। वहां से जाके बकरी आए भागते भागते कि भाई मेरे बच्चे को उठा लिए शेर ने। अब जाके वो बादशाह सलामत कभी एक दरख्त पे छलांग मार, कभी दूसरे दरख्त पे छलांग मार, तब तक जो ना वो शेर जो ना वो बकरी का बच्चा खा लेते हैं। बकरी कहते हैं बच्चा तो खा लिए, आपने कुछ नहीं किया। बोले मैंने अपनी कोशिश तो की है। इनका स्ट्रीट मूवमेंट का कोशिश वही जंगल वाला है, ये इधर उधर छलांग मारेंगे, फिर हफ्ता 10 दिन की चीफ मिनिस्टरशिप जो ना वो तय है, उसके बाद फिर जाके कुछ दिन गुजरेंगे जब इनके लोग उनको गालियां देंगे, बाबा खान को रिहा करो, फिर ये इधर उधर जम मारेंगे, होगा कुछ नहीं। 5 साल तक इसी तनख्वाह पे ये काम करते रहेंगे, फिर अगले इलेक्शन से पहले जो ना वो इंतजार करेंगे। बाकी रह गई कौमी, मैं तो ये कहूंगा कि ऑलरेडी कौमी हुकूमत है, इस वजह से कि इस वक्त पाकिस्तान में मुतफक्का तौर पे वज़ीर आज़म बना है, इस वक्त पाकिस्तान में मुतफक्का तौर पे हर पार्टी का वज़ीर आला और यानी आप कह रहे हैं जो मौजूदा हुकूमत है वो कौमी हुकूमत ही है। वो मेरे भाई कौमी हुकूमत तो किसे कहते हैं? आप देख रहे कितनी खुश असलूबी के साथ जो ना हुकूमत भी बन गई, गवर्नर वज़ीर आला भी बन गए, और अब जाके अपोजिशन लीडर भी मुतफक्का तौर पे बना गए, तो उसको कौमी नहीं। कालिया कौन है? कालिया का पता कर ले। कालिया वही है जिसने असेंबली में कल तकरीर की।
अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। शफी जान साहब, आप जानबूझ के चाहते हैं पीपल्स पार्टी नून लीग को लड़ाना, लेकिन वो लड़ेंगे नहीं। नहीं, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा था कि कालिया कौन है। नहीं, मैंने बता दिया ना, कालिया बता दी, जी जिसने जी, कल बता तकरीर दिया की है, आपने। जिसने जी जी, कल बता 18वीं तरमीम पे वार की, उसी को मैं कालिया कहता हूँ। और ये मखबूरों का आईजी। हाँ, ठीक है ठीक है। और आपका वजीर दिफा भी है वही। देखें, नहीं, हमारा नहीं है, नून लीग का वजीर दिफा है। अरे आपने वोट दिया इस हुकूमत को, कैसे आपका नहीं, आप ऑन करेंगे इसको। हाँ, अभी उन्होंने आप लोगों को तोड़ मरोड़ करके 170 पूरा कर दिया, हमारी जरूरत नहीं रही है इनके पास अब। चलिए, अभी जरूरत नहीं रही, लेकिन इससे पहले आपकी ही फैसिलिटी। जारी बात है, हमने आपको ऑफर किए, आपने नखरे दिखाए, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। जारी बात यार, इमरान खान साहब का एक मंदुखेल साहब, मुझे एक मिनट दीजिएगा, आपकी ऑफर पे बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब का एक मशहूर क्लिप भी है कि इमरान खान साहब चोरों से हाथ नहीं मिलाते, तो इसलिए हमने हाथ नहीं मिलाया। और खान साहब का ये भी याद रखना, जिसने शेख रशीद को बोला कि मैं चपरासी बना दूंगा, उसको वजीर दाखिला बनाया। चोर नहीं बोला ना, चपरासी बोला। चौधरी के बारे में कहा कि ये सबसे बड़े डाकू है, उसी को नायब वज़ीर आज़म बनाया। खान साहब ने महमूद खान चकजी साहब का मजाक उड़ाया, आज उसका अपोजिशन लीडर है। खान साहब ने मैंने तो सिर्फ उनका एक मशहूर वर्डिंग आपको याद दिलाई है। आप कराची का गम करें, कराची में बहुत बुरा हाल है, हम होके आए हैं। कोहिस्तानी साहब, मैं आखिर में आपका कमेंट चाह रहा हूं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं शफी जान साहब के जो आपने भी कहा, वो चाहते हैं कि ये दोनों की लड़ाई हो, हमारी लड़ाई नहीं होगी। हम जमहूरी लोग हैं, अपना नजर बड़े ऐसा अंदाज से करेंगे। एक मिनट दीजिएगा उमर साहब। जी 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 जी, आज लगता है शफी जान साहब चला रहे हैं। केलदास कोहिस्तानी साहब, आप लड़े ना लड़े, आपके इख्तियार भी नहीं, आप लड़े मरे जो भी करे, डंडे के नीचे दोनों एक हैं। आपको टीवी चैनल करो, खेलो जितना खेल सकते हो। इसी के साथ जी, पीपल्स पार्टी नून लीग इस बात के ऊपर मुत्तफिक है कि कोई लड़ाई नहीं होगी, जमहूरी लोग हैं, लेकिन ज़ाहिर है पीटीआई तो चाहती है। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपने तीनों मौजूद मेहमानों का, शफी जान, खिलदास कोहिस्तानी साहब का और कादिर मंदुखेल साहब का, आप तीनों का शुक्रिया अदा करेंगे। प्रोग्राम से हमें इजाज़त दीजिएगा। खुदा हाफिज़।